चलिए जय हिंद बेटा। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो चलो भैया, हम लोग नंबर्स एंड फैक्टर्स पढ़ रहे थे। तो नंबर्स एंड फैक्टर्स की बेटा एक क्लास आपकी हो चुकी थी, है ना। तो अब हम लोग नंबर्स एंड फैक्टर्स में और दूसरा टॉपिक मतलब पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा हमने क्या पढ़ा था कि नंबर्स ऑफ फैक्टर्स जो होते हैं, क्या पढ़ा। अच्छा बेटा, टॉपिक हमारा कौन सा चल रहा था? नंबर ऑफ फैक्टर्स का टॉपिक चल रहा था, नंबर्स ऑफ फैक्टर। तो अच्छा बेटा, नंबर्स ऑफ फैक्टर्स का मतलब क्या था? गुणनखंडों की संख्या। गुणनखंडों की संख्या। ठीक है भैया। तो हम लोग पढ़ते हैं नंबर्स ऑफ फैक्टर्स में। तो बेटा हमने नंबर्स ऑफ फैक्टर्स में पढ़ने के लिए सबसे पहले हमने बताया था कि मल्टीपल्स क्या होते हैं और ये फैक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो बेटा हमने मल्टीपल्स के बारे में आपको बताया था कि जो बेटा मल्टीपल्स होते हैं, क्या बताया था बेटा कि जो हमारे मल्टीपल्स होते हैं, तो मल्टीपल्स का मतलब होता है बेटा, हिंदी में कहते हैं इसको गुणन। तो हमने बताया किसी भी नंबर के जो गुणन होते हैं ये इनफाइनाइट होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं। जैसे हमने बोल दिया बेटा 7 के गुणन बताओ, तो बेटा 7 का गुणन देखो, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21 होगा, 7 3 जा क्या होगा बेटा? 7 4 जा 21, और 7 3 जा बेटा क्या, 7 3 जा 20, 7 4 जा 28 हो जाएगा। ठीक है, और बेटा 7 5 जा 35 हो जाएगा। डॉट 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 इसी तरीके से कहां तक चलता रहेगा? इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। ठीक, तो इसका मतलब कि जो गुणनखंड होते हैं, तो देखो गुणनखंड तो लिमिटेड होते हैं, बट जो हमारे मल्टीपल होते हैं, मतलब कि हमारे जो गुणन होते हैं, ये बेटा लिमिटेड नहीं होते, ये इनफाइनाइट तक जाते हैं। बट अगर यही बात कर देता फैक्टर्स बताओ, तो बेटा 7 के अच्छा फैक्टर्स, तो फैक्टर्स का मतलब होता है अगर 7 के पूछ ले बेटा क्या फैक्टर्स बताओ, तो ये थे मल्टीपल। 7 के क्या थे? ये मल्टीपल थे। अगर 7 के फैक्टर पूछ लेता तो बेटा 7 1 से भी डिवाइड हो जाएगा और 7 7 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो मतलब इसके नंबर ऑफ फैक्टर अगर बात करें, इसके गुणनखंडों की संख्या, तो बेटा गुणनखंडों की संख्या 2 है। बट अगर इसके गुणन की बात करें तो गुणन इसके मतलब कि मल्टीपल जो है इसके बेटा इनफाइनाइट तक होंगे। ठीक है, अब बेटा इसी में आगे हम लोग पढ़ते हैं। अच्छा, मल्टीपल्स और फैक्टर्स में एकदम आप डिफरेंट समझ गए। ठीक है, जैसे अगर हम बोल दें 120, तो 120 के अगर बेटा हम बोल दें कि इसके फैक्टर से निकालो, तो 120 के फैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि फैक्टर कितने टाइप के होते हैं। बेटा फैक्टर कई टाइप के होते हैं, मतलब गुणनखंड जो होते हैं ये बेटा कई टाइप के होते हैं। जैसे हमने बोला एक होता है अभाज्य गुणनखंड, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो बेटा हम सबसे पहले हम लोग समझते हैं फैक्टर होते कितने टाइप के हैं। ठीक है, क्या समझेंगे हम लोग? पहले समझते हैं फैक्टर कितने टाइप के होते हैं। तो फैक्टर से बेटा क्वेश्चन कितने पूछता है? तो देखो बेटा, फैक्टर के बारे में अगर हम लोग पढ़ेंगे तो सबसे पहले पढ़ेंगे कि फैक्टर एक होता है अभाज्य गुणनखंड पूछता है। ठीक है, कि अभाज्य गुणनखंड बताओ उस नंबर के। फिर दूसरा बेटा इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? प्राइम फैक्टर बोलते हैं। ठीक है बेटा, अब दूसरा क्या होता है? दूसरा वो पूछता है कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बताओ, मतलब कुल गुणनखंडों की संख्या बताओ। क्या कहता है? कुल कुल गुणनखंडों की संख्या बताओ, मतलब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बताओ बेटा। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बताओ। दूसरा ये क्वेश्चन आ जाता है। तीसरा बेटा आता है सम गुणनखंडों की संख्या। सम गुणनखंडों की संख्या बताओ। सम गुणनखंडों की संख्या मतलब इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स। इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स बताओ। फिर बेटा एक आता है विषम गुणनखंडों की संख्या। विषम गुणनखंडों की संख्या, तो इसको बेटा कहते हैं ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स। क्या बोलेंगे? ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो इसका मतलब टोटल हम लोगों को पढ़ना है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना। फिर बेटा हमको पढ़ना है कुल गुणनखंडों की, मतलब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना। फिर बेटा हम लोग पढ़ेंगे सम गुणनखंडों की संख्या निकालना, फिर विषम गुणनखंडों की संख्या। तो बेटा हम लोग अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अभाज्य गुणनखंडों की संख्या से। ठीक है भैया, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं अभाज्य गुणनखंडों की संख्या से। तो भैया सबसे पहले हमने एग्जाम्पल ले लिया क्या? 120 ले लिया।
हमने बोला फैक्टर्स में सबसे पहले हम बेटा क्या निकालेंगे, 120 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो बेटा हमने लिया 120, हमने बोला बेटा इसके क्या करो, इसके निकालो प्राइम फैक्टराइजेशन करो इसका बेटा हमने बोला कि आप लोग इसका निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम फैक्टर्स निकालो। तो प्राइम फैक्टर का मतलब अभाज्य गुणनखंड निकालना है, अभाज्य गुणनखंड। तो देखो भैया अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए आप लोग बहुत बेसिक तरीके से आप जानते हैं, जैसे 120 है, क्लास 4th 3rd से पढ़ते चले आए हैं कि फैक्टर्स में इसको निकाला जाता है किस तरीके से। ये जैसे बेटा हमने किया 2 6 जा 12 जीरो आया, फिर बेटा इसको 2 से कट करेंगे, फिर बेटा 2 से कट किया 30 आया, फिर इसको भैया 2 से कट करेंगे, फिर बेटा क्या आएगा 15 आएगा, फिर बेटा इसको 3 से कट करेंगे 5 आएगा, फिर बेटा 5 से कट करेंगे 5 आएगा। तो अच्छा आप लोग देख रहे हैं, अगर ये कह रहा था प्राइम फैक्टराइजेशन करो, तो प्राइम फैक्टराइजेशन आप लोग लिख सकते हैं 120 के बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे क्या हो गए, 120 के भैया हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5। तो अगर इसके कोई कही दे प्राइम फैक्टर आपको निकालने हैं, तो बेटा प्राइम फैक्टर कुछ नहीं है, 1 2 3 4 5, देखो पांचों नंबर प्राइम है। तो इसका मतलब इसके जो बेटा 120 की अगर बात करेगा प्राइम फैक्टर की, तो बेटा इसके प्राइम फैक्टर आ गए कितने, 5, मतलब 1 2 3 4 5। बताओ किसी को कोई दिक्कत है? तो इसका मतलब प्राइम फैक्टर जो निकाले जाते हैं, तो अच्छा 120 को हम लोग क्या लिखे थे, इसको हम लोग यही लिख सकते हैं ना, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 1 प्लस 5 की पावर सॉरी मल्टीप्लाई यहाँ पे आएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई 5 की पावर 1। तो इसका मतलब हम लोगों ने क्या किया, इसकी पावर को क्या किया बेटा, इसकी पावर को हम लोगों ने उठाया, यहाँ पे इसकी पावर को उठाया और इसकी पावर को उठाया, मतलब कि प्राइम नंबर की पावर को उठा रहे हैं। तो जैसे ये जो 5 आया था, तो 5 कहां से आया था, 3, 2 की पावर 3 को उठाया, 1 को उठाया बेटा, 1 को उठाया, इनको ऐड कर दिया चारों को सॉरी तीनों को, तो क्या आ गया 5 आ गया। तो जैसे बेटा अभी हम अगर तुमसे पूछ लें कि बताओ भैया 720 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, किसके बेटा 720 के, अगर बेटा हम किसके पूछ लें, हमने बोला बेटा 720 के प्राइम फैक्टर बताओ, तो 720 के प्राइम फैक्टर आप लोग क्या करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, 720 के ऐसे तोड़ लो, तो ऐसे करोगे भैया 360 आएगा, 2 से फिर डिवाइड होगा 180 आएगा, फिर बेटा 2 से डिवाइड होगा 90 आएगा, फिर बेटा 2 से डिवाइड होगा 45 आएगा, फिर बेटा 3 से डिवाइड होगा 15 आएगा, फिर बेटा 3 से डिवाइड हो जाएगा 5 आएगा, फिर बेटा 5 से डिवाइड हो जाएगा 1 आएगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर 1। तो अब इसमें बेटा जब प्राइम फैक्टर की बात करेगा, तो बेटा जब भी प्राइम फैक्टर की बात करेगा तो हम लोगों को पावर ऐड कर देनी है, 4 प्लस का 2 प्लस का 1। तो बेटा इसमें प्राइम फैक्टर कितने आ जाएंगे, 4 2 6 और 1 7। तो इसका मतलब इसके प्राइम फैक्टर बेटा कितने हो गए, 7 हो गए। तो ये प्राइम फैक्टर आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। आप लोग ऐसे निकाले 1 2 3 4 5 6 7 काउंट कर लिया, दिख दिए कि भैया प्राइम फैक्टर इसके कितने हैं, 7 है 8 है, कितनी भी बड़ी नंबर आ जाए, है ना। और प्राइम नंबर कैसे निकाले जाते हैं वो आपको बता ही दिया है। तो ये होता है बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन। अब बेटा नेक्स्ट आता है आपका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। क्या आता है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, मतलब गुणनखंडों की संख्या निकालना। तो अब ये देखते हैं गुणनखंडों की संख्या कैसे निकाली जाती है। अच्छा अब बेटा नेक्स्ट है आपका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो देखो बेटा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, मतलब कुल गुणनखंडों की संख्या। ये बेटा आपको प्रीवियस लेक्चर में भी इसके बारे में थोड़ा सा समझाया था ना, कुल गुणनखंडों की संख्या कैसे निकाली जाती है। तो देखो बेटा सबसे पहले हमने लिया, जैसे हमने ले लिया 12, तो 12 को देखते हैं किससे किससे कट होगा। बेटा ये 1 से भी कट होगा, 2 से भी कट होगा, 3 से भी कट होगा, 4 से भी कट होगा, 6 से भी कट होगा, 12 से भी कट होगा। तो मतलब जो 12 है बेटा 1 से भी, 2 से भी, 3 से, 4 से, 6 से, 12 से। तो मतलब ये टोटल कितने नंबरों से कट हो सकता है, 1 2 3 4 5 6। तो मतलब इसके जो बेटा ये 6 नंबरों से अगर कट हो रहा है, तो इसके अगर बेटा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हम लोग निकालेंगे तो कितने आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे। काम खत्म, आंसर कर देंगे, है ना।
तो अगर बेटा इसी तरीके से अगर हम बोल दें कि 28 के बताओ टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, तो आप बड़ी आसानी से निकाल देंगे। एक से भी कट होगा बेटा, दो से भी कट होगा, फिर उसके बाद बेटा 4 से भी कट होगा, फिर बेटा 7 से भी कट होगा, फिर बेटा 14 से भी कट होगा, फिर बेटा 28 से भी कट होगा। ठीक है, तो इसके अगर बेटा पूछेगा कभी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, तो 28 के जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर होंगे तो आप लोग सीधा निकाल सकते हैं 1 2 3 4 5 6, तो बेटा 6 होंगे इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। अब अगर यही क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा कर दे, मतलब कि जैसे हम बोल दें कि 720 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालो, तब तो आप नहीं निकाल पाएंगे, है ना, तब तो भैया आप लोग नहीं निकाल पाएंगे। तो अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो 720 के क्या निकालने हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। तो बेटा सबसे पहले इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ लेते हैं। अभी बेटा हम लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन में देखो तोड़ा था 720 को 2 की पावर 4, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1। तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ना 2 की पावर 4 प्राइम फैक्टराइजेशन में, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर 1 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। अगर हमने इसको इस तरीके से लिख दिया, फिर बेटा हम लोग क्या पूछ रहे हैं, इसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर अगर पूछेंगे तो बेटा सीधा कुछ नहीं करना है हम लोगों को, इसकी जो पावर है, इसकी क्या है बेटा, इसकी जो पावर आ रही है ये पावर, इन पावर में क्या करोगे आप लोग, एक ऐड कर दोगे इस तरीके से और इनका मल्टीप्लाई कर दोगे। देखो 4 में एक ऐड किया 5, 2 में एक ऐड किया 3, एक में एक ऐड किया 2, तो मतलब इसके जब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर की बात आएगा तो 5 3 15 दूना 30, तो बेटा इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे, 30 होंगे। बताओ बेटा किसी को कोई दिक्कत, समझ आया कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर का मतलब होता है कि जब भी प्राइम नंबर की पावर में कोई भी मतलब नंबर हो तो उसमें आप लोग एक ऐड करके आप लोग उसका क्या कर देंगे बेटा, मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो देखो 5 नहीं 15 दूना 30 आ गया। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत। अगर बेटा इसी तरीके से आ जाए कोई क्वेश्चन, अगर आ जाए 420 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालिए, तो बेटा इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकाल सकते हैं आप लोग कि नहीं निकाल सकते हैं। तो देखो भैया अब इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले 420 को क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ना पड़ेगा। तोड़ लो भैया, 2 1 210 आएगा, फिर बेटा इसको तोड़ोगे 105 आएगा, फिर बेटा अब ये किससे 3 से कट हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15 आएगा, फिर बेटा 5 से कट होगा 7 आएगा, 7 से कट होगा 1 आएगा। तो अब देखो प्राइम फैक्टराइजेशन में हमने तोड़ लिया, क्या आएगा 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1, इस तरीके से आएगा कि नहीं आएगा। अब हम लोग अगर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर के लिए हमने बताया बेटा कि पावर में आपको क्या करना है, पावर में आपको 1 ऐड कर देना। देखो 2 पावर है 3 कर दो, एक पावर है 2 कर दो, एक पावर है 2 कर दो, एक पावर है 2 कर दो, सबका बेटा मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6, 2 जा 12, 2 जा 24, तो मतलब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बेटा कितने हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे। अगर बेटा समझ आ गया हो तो आगे बढ़ जाया जाए। ठीक है, आगे चलते हैं। चलो भैया अब देखो हम लोगों ने टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना भी सीख लिया। अब हम लोग सीखते हैं कि इवन नंबर ऑफ फैक्टर, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर पहले देख लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे बेटा ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स। अच्छा, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स का मतलब क्या होता है भैया, विषम गुणनखंडों की संख्या। क्या होता है भैया, विषम गुणनखंडों की संख्या। अच्छा देखो मतलब क्या इसका, सबसे पहले तो विषम गुणनखंडों की संख्या निकालते हैं। तो जैसे बेटा हमने ले लिया, क्या हमने ले लिया 12 ले लिया, हमने कहा 12 के बेटा फैक्टर करो। तो सबसे पहले हम लोग 12 के फैक्टर करते हैं। तो 12 किससे किससे कट होगा, 1 से भी कट होगा भैया, 2 से भी कट होगा, 3 से भी कट होगा, 4 से भी बेटा कट होगा, 6 से भी कट होगा, 12 से भी कट होगा। अब अच्छा ये बताओ इसमें बेटा तुमको ऑड नंबर कौन कौन से दिख रहे हैं, तो वो कह रहा है विषम गुणनखंडों की संख्या। तो अच्छा बेटा विषम गुणनखंड तो एक हमको एक दिख गया कि ऑड नंबर होता है, फिर बेटा हमको 3 दिख गया कि ऑड नंबर होता है, फिर हमको कोई और नंबर इसमें नहीं दिख रहा है, फिर हमको इसके अलावा कोई विषम नंबर नहीं दिख रहा है। तो मतलब बेटा अगर कोई कह दे 12 के ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स बताओ, क्या बोल दे ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो बेटा कितने हैं, केवल और केवल 2 आएंगे। बताओ किसी को कोई दिक्कत। अब अच्छा ये बताओ अगर इसी तरीके से भैया हम लोग कह दें कि अगला क्वेश्चन, हम लोग बेटा अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। हम लोग अगला क्वेश्चन में देखेंगे कि अगर कभी भी क्वेश्चन ये पूछ दे कि जैसे हमने दे दिया
हमने दे दिया बेटा 240, हमने बोला इसके क्या करो, फैक्टर करो। ठीक है, तो अब देखो भैया, इसके फैक्टर करने के लिए सबसे पहले तो या तो हम ऐसे करते चलें, एक से कटेगा कि दो से, तीन से, चार से, ऐसे चेक करें, है ना, या तो फिर इसको सबसे पहले किस में तोड़ेंगे। अब इसको सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ो। तो बेटा देखो 240 को हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ेंगे। तो चलो भैया प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ लें। 120 आएगा, फिर बेटा कट करोगे 60 आएगा, फिर बेटा 2 से कट करोगे 30 आएगा, फिर बेटा 2 से कट होगा पहले, तो बेटा फिर हमने 2 से कट किया, क्या आएगा 15 आएगा, फिर बेटा 3 से कट किया 5 आएगा, फिर बेटा 5 से कट किया 1 आएगा। तो अच्छा बताओ इसके जो बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन है, तो 2 की पावर 4, 3 की पावर 1, 1 2 3 4, 2 की पावर 4, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। तो अच्छा इसको सबसे पहले हम लोग इसमें अगर निकाल लें कि ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने का बेटा जो तरीका होता है, तो हम लोग ऐसे नहीं लिख के निकालेंगे कि फिर उसके बाद ऑड नंबर ऑफ चेक करें। तो इसमें बेटा कुछ नहीं करना है आप लोगों को, केवल इवन वाले टर्म को छोड़ देना है। 2 की पावर 4 इवन है कि नहीं है, इसको बेटा ना लो, बाद बाकी ये जो हम लोग कॉन्सेप्ट चला रहे थे 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, इसमें लेना है और इनकी पावर में एक ऐड कर देना है। क्या करना है बेटा, एक ऐड करके मल्टीप्लाई, देखो एक और एक दो, एक और एक दो, इनका मल्टीप्लाई करवा दो, मतलब ऑड नंबर ऑफ जो फैक्टर होंगे बेटा इसमें कितने होंगे, 4 होंगे। अच्छा यही तरीका अगर हम लोग 12 में लगाएं, तो देखो बेटा 12 के जो फैक्टर होंगे, तो 12 के फैक्टर क्या होंगे, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 1। अच्छा यही होगा 12 का प्राइम फैक्टर कि नहीं होगा। तो अब बेटा हम लोग अगर इसके निकालेंगे, क्या अगर हम लोग इसके निकालें कि ऑड नंबर ऑफ फैक्टर, हम लोग 12 के क्या निकालेंगे, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर। तो हमने बताया बेटा कि ये इसके नंबर, इवन वाला नंबर छोड़ दो, इवन 2 की पावर 2 है, इवन वाले को छोड़ दो, 2 की पावर है तो इवन वाले को छोड़ो, ये वाला है केवल, तो इसकी पावर में बेटा एक ऐड करो, तो एक और एक दो, तो मतलब सीधा ऑड नंबर ऑफ फैक्टर कितने निकाला है बेटा, 2 निकाला है। तो इसका मतलब हम लोग निकाल सकते हैं कि बेटा देखो सबसे पहले हमने सीखा प्राइम फैक्टर निकालना, फिर बेटा हमने सीखा क्या, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना, फिर हमने सीखा भैया क्या, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर। अब अगला सीखते हैं कि इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होते हैं। क्या सीखेंगे भैया, इवन नंबर ऑफ फैक्टर। तो चलो भैया इवन नंबर ऑफ फैक्टर देख लेते हैं। तो देखो बेटा इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स का मतलब होता है भैया सम गुणनखंडों की संख्या। क्या होता है, सम गुणनखंडों की संख्या। आओ भैया सम गुणनखंडों की संख्या। तो देखो भैया हम लोगों ने निकाला था सबसे पहले कि जैसे हम बोलते 360, तो हमने बोला 360 के क्या करेंगे, हमने बोला इसके सबसे पहले बेटा क्या निकालो, प्राइम फैक्टर निकालो। 360 के सबसे पहले बोला प्राइम फैक्टर निकालो। फिर दूसरा अगर हम बोल दें बेटा इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालो, इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालो। ठीक है, फिर बेटा तीसरा अगर हम बोल दें इसके ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालो। फिर बेटा अगर चौथा हम बोल दें कि इसके क्या निकालो, इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालो। ठीक है, अच्छा हिंदी में अगर लिखे बेटा इसको, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंड। इसमें बेटा क्या लिख सकते हैं, कुल गुणनखंडों की संख्या। फिर बेटा हम लोग क्या लिख सकते हैं, विषम गुणनखंडों की संख्या। फिर हम लोग बेटा क्या लिख सकते हैं, सम गुणनखंडों की संख्या। अब चलो भैया सबसे पहले हम लोग देखते हैं 360 के प्राइम फैक्टर। तो आओ भैया चेक करते हैं 360 के प्राइम फैक्टर। तो सबसे पहले हमने बेटा 360 पे यहाँ पे लिखा, इसके प्राइम फैक्टर निकाल ले, और 360 के हमने प्राइम फैक्टर निकाल ले, क्या क्या, 180, फिर बेटा 2 से कट होगा 90, फिर बेटा 2 से कट होगा 45 आएगा, फिर बेटा 3 से कट होगा 15 आएगा, फिर बेटा 3 से कट होगा 5 आएगा, फिर बेटा 5 से कट होगा 1 आएगा। तो बेटा हमने इसके प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो कितना आया, 2 की पावर 3 आया, 3 के पावर 2 आया, 5 की पावर 1 आया। अच्छा हमने बेटा प्राइम फैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले क्या बोला था,
इसके 360 के सबसे पहले हमने बोला प्राइम फैक्टर करो, और प्राइम फैक्टर में बेटा क्या करेंगे, सबसे पहले प्राइम फैक्टर में हमने बोला कि जो पावर हो उनको ऐड कर देते हैं, कुछ नहीं करना, पावरों को ऐड कर दो, 3 + 2 + 1, तो बेटा कितने आए प्राइम फैक्टर 6 आए। फिर हमने बेटा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने का तरीका आपको बताया है कि पावर में एक ऐड करना है, तो देखो यहाँ 3 है 4, मल्टीप्लाई करवा देना, पावर में एक ऐड करके मल्टीप्लाई, 3 में 1 4 ऐड किया, 2 में बेटा एक ऐड करोगे 3 आ जाएगा, 1 में एक ऐड करोगे 2 आ जाएगा, तो 4 3 12 दूना 24, तो मतलब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हो गए 24। अब बेटा हमने बताया कि अगर ऑड नंबर मतलब विषम गुणनखंडों की संख्या पूछे, तो बेटा विषम गुणनखंडों की संख्या पूछे तो बेटा सम नंबर को छोड़ दो, इसको क्या करना है, छोड़ देना है, और इसको छोड़ने के बाद हमको बेटा जो बचे हुए नंबर हैं उनकी पावर में एक ऐड कर दो। तो देखो सम वाले को छोड़ दो, बाद बाकी ऑड कही रहा है ना, तो विषम गुणनखंडों में तो जो ऑड है उनके पावर में एक ऐड करके मल्टीप्लाई करवा दो, तो देखो 2 में एक ऐड करोगे 3 हो जाएगा, 1 में एक ऐड करोगे 2 हो जाएगा, तो बेटा बताओ अच्छा विषम गुणनखंडों की संख्या 6 आ जाएगी। ठीक है, अगर भैया इसी में पूछ रहा हो सम गुणनखंडों की संख्या, तो सम गुणनखंडों की संख्या या तो भैया आप टोटल नंबर ऑफ फैक्टर में से माइनस कर देंगे ऑड नंबर ऑफ फैक्टर, तब भी सम गुणनखंडों की, देखो भाई नंबर दो ही टाइप के होते हैं, इवन और ऑड, तो अगर हम टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकाल लें और ऑड नंबर ऑफ फैक्टर निकाल लें तो बेटा हमारा क्या आ जाएगा, तो सम गुणनखंडों की संख्या मतलब इवन नंबर ऑफ फैक्टर आ जाएगा। तो भैया टोटल नंबर ऑफ फैक्टर से 24, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर निकले हैं 6, तो मतलब कि इवन नंबर ऑफ फैक्टर कितने आ जाएंगे, 18 आ जाएंगे। तो ये तो था कि मतलब अगर इस तरीके से चल रहे हैं तो हम लोग निकाल सकते हैं, बट बेटा कभी भी अगर आ जाए कि ऑड नंबर ऑफ फैक्टर सॉरी इवन नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है, तो इवन नंबर ऑफ फैक्टर निकालने का तरीका देख लो। देखो बेटा अगर जैसे आया था 360, अब 360 के अगर कहीं दे क्या निकालना है, इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो बेटा 360 के जब इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने की बात कर देगा, तो देखो 360 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर 1। तो बेटा जब भी इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने की बात करेगा, तो देखो सबसे पहले जो इवन नंबर की पावर में है मतलब 2 की पावर जो 3 है उसको सेम रख लो, फिर मल्टीप्लाई, फिर जो बेटा 3 की पावर 2 है इसमें एक ऐड करो 3 मल्टीप्लाई, इसमें एक ऐड करो 2। तो जब बेटा इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो सीधा कर देना, देखो 3 3 जा 9 2 जा 18 आ गया बेटा 18। तो कुछ नहीं करना होता है, जब इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना होता है बेटा तो हम लोगों को इवन वाले नंबर्स की पावर में एक ऐड नहीं करना है, मतलब एक नहीं जोड़ना है, बाद बाकी विषम जो नंबर है उनकी पावर में एक ऐड करके सबको मल्टीप्लाई करवा देते हैं। फिर एक बार सुनो, हमने क्या बोला कि अगर बेटा इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछ ले तो आपको इवन नंबर की जो पावर में है उसमें एक नहीं जोड़ना है, बाद बाकी जो ऑड नंबर की पावर में है आपको उसमें एक जोड़ना है, फिर सबको मल्टीप्लाई करवाना है। जैसे यहाँ पे बेटा 2 की पावर 3 था तो 3 में हमने कुछ नहीं ऐड किया क्योंकि ये इवन की पावर था और विषम सम संख्याओं के गुणनखंड पूछ रहा था। ठीक है, तो देखो 3 3 2, तो इसका मतलब कि हमने क्या किया, 2 की पावर जो 3 था उसको सेम ले लिया, और बेटा जो विषम की पावर था उसमें हमने एक ऐड किया तो 2 की जगह 3 आ गया, 5 की पावर 1 था बेटा एक ऐड किया 2 आ गया, तो 3 3 जा 9 2 जा 18, तो बेटा आंसर क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। तो बेटा अगर बात समझ आ गई हो तो बताएं, समझ आ गया भैया? तो अगर बेटा समझ आ गया हो तो आगे देखो। तो देखो बेटा अगर हम लोग एक क्वेश्चन लें और इसमें सब पूरा कंफर्म करते हैं, ठीक है, एक हमने बेटा क्वेश्चन लिया, हमने क्वेश्चन ले लिया भैया क्या, हमने बेटा क्वेश्चन ले लिया अगर 5 1 2, हमने बोला इसके बेटा सब कुछ निकालने हैं, ठीक है, 5 1 तो नहीं लेते, दूसरा लेते हैं, इसमें सब इवन फैक्टर्स ही आ जाएंगे, है ना, तो इसमें हम लोग निकालते हैं, हमने ले लिया 420 ले लिया, ठीक है, और हमने बोला 420 में बेटा आपको प्राइम फैक्टर्स भी निकालने हैं, ठीक है, और दूसरा हमने बोला इसमें बेटा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स भी निकालने हैं, फिर बेटा तीसरा हमने बोला कि इसमें आपको ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स भी निकालने हैं, फिर बेटा चौथा हमने बोला कि इसमें इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स भी निकालने हैं।
इतनी चीजें निकालनी है और चारों चीजें हमने निकालने के लिए आपको बताया है। तो सबसे पहले तो हमने बोला कि 420 को किसमें तोड़ लेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन में। तो 420 को बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ा तो ये आ जाएगा 2 2 जा 4 210। ठीक है, फिर इसको काटेंगे बेटा 105 आएगा। फिर बेटा ये 3 से कट होगा, 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15। फिर बेटा ये 5 से कट होगा, 7 आ जाएगा, 7 1 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसको लिखते हैं क्या, 420 को हम लोग प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे तो बेटा लिख सकते हैं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई, इसको लिखेंगे बेटा क्या 3 की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाई, इसको बेटा लिख सकते हैं 5 की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाई 7 की पावर 1। अच्छा ये बताओ, हमने इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ दिया, अब आगे देखते हैं। सबसे पहले क्या कह रहा था कि प्राइम फैक्टर बताओ, तो हमने प्राइम फैक्टर निकालने के लिए आपको सीधा बताया है कि जो पावर हो उनको ऐड कर दो। तो 2 प्लस का 1 प्लस का 1 प्लस का 1, तो देखो भैया 2 1 3 3 1 4 4 1 5, मतलब टोटल प्राइम फैक्टर कितने आएंगे, 5 आएंगे। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए बेटा हमने बताया है कि इनकी जो पावर है उसमें एक ऐड करके मल्टीप्लाई करवा देना है, मतलब इनकी जो घात है उसमें एक जोड़ेंगे और उसके बाद क्या करेंगे भैया उनका मल्टीप्लाई। तो 2 है बेटा, एक जोड़ो 3 आएगा, फिर बेटा यहाँ 1 है 2 आ जाएगा, 5 की पावर 1 है 2 आ जाएगा, 7 की पावर 1 है 2 आ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए इनका सबका मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6 2 जा 12 2 जा क्या हो जाएगा 24 आ जाएगा। तो बताओ ये समझ आया भैया, तो 24 ये आ गए। ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने का तरीका बताया है कि इवन वाले को खत्म कर दो, बाद बाकी जो नंबर तुमको दिख रहे हो तो बचे हुए नंबरों को आप क्या करेंगे, उनकी पावर में एक ऐड कर दो। तो इवन वाले को ढक लो और बाद बाकी को देखो, जैसे एक है तो एक की पावर में एक, ये 3 की पावर 1 है, एक ऐड करो 2, फिर बेटा 5 की पावर 1 है 2, ठीक है, 7 की पावर 1 है 2। अब इसमें बेटा अब इनका मल्टीप्लाई करवा दो तो आ जाएगा बेटा 2 2 जा 4 2 जा 8, मतलब 8 नंबर क्या हो गए, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स हो गए। अगर बेटा यही पूछ लेता इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो बेटा इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए हमने बोला कि जो इवन की पावर है उसमें आपको एक नहीं जोड़ना है, जो मतलब सम संख्या की घात है उसमें आपको एक नहीं जोड़ना है। तो इसमें आप एक ना जोड़ो, यहाँ 2 लिख दो, बाद बाकी जितनी नंबर बचे उसमें आप एक जोड़ दो। तो बाद बाकी देखो 3 की पावर 1 में एक जोड़ो 2 आ जाएगा, 5 की पावर 1 में एक जोड़ो घात में 2 आ जाएगा, और बेटा 7 की पावर 1 में 2 जोड़ो आ जाएगा। अब इनका मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, तो ये आ जाएंगे बेटा 16। तो देखो अच्छा आप लोगों को यहाँ पे पूरा दिख गया कि प्राइम फैक्टर कैसे निकाले जाते हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकाले जाते हैं, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकाले जाते हैं, इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकाले जाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ये पूरा मतलब कंफर्म हो गया कि प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या होते हैं, बेटा इवन नंबर ऑफ फैक्टर क्या होते हैं और ऑड नंबर ऑफ फैक्टर क्या होते हैं। बहुत बेटा इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, बाद बाकी आज की डेट में वो नहीं आता है कि प्राइम फैक्टर के नंबर बताओ, टोटल नंबर बताओ, सीधा इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, फैक्टर्स का एवरेज क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है भैया, तो आप लोगों को अगर सेशन अच्छा लगा हो तो आप लोग क्या करेंगे, चैनल सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी कर देना है। ठीक है, साथ साथ में। तो बेटा और अगर इसकी आपको पीडीएफ चाहिए हो तो बेटा पीडीएफ के लिए आप लोग क्या करेंगे, टेलीग्राम में आप जाएंगे, इसमें टेलीग्राम में आप जाएंगे और वहां पे डालेंगे मैथ्स बाय ऋषि सिंह। ठीक है, तो बेटा वहां पे आपको इसकी पीडीएफ क्या की जाएगी, प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो वहां पे बेटा इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी मैथ्स बाय ऋषि सिंह में। ठीक है, तो आप लोगों को ये वहां पे पूरी पीडीएफ मिल जाएगी इसकी पीपीटी टाइप की जो होगी, और उसी में बेटा आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे प्रैक्टिस वाले। ठीक है, तो भैया आप लोगों को जय हिंद, और बाद बाकी ये रिवाइज करते रहना। ठीक है।